हम जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, स्वयं की परीक्षा देने में कभी नहीं चूकते, अत्यंत कठोर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है इसका? लौह पुरुष जैसा व्यक्तित्व होने के पश्चात भी उन्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती? अब इसका उत्तर स्वयं उनके व्यक्तित्व में छिपा होता है। लौह पुरुष, लोहा। आपने कभी लोहे को देखा होगा, अत्यंत बलशाली, अत्यंत कठोर, किंतु केवल तब जब वो शांत होता है, शीतल होता है। उसे गर्म कीजिए, आप पाएंगे कि वो इतना कठोर नहीं रहा। उस पर एक छोटा सा प्रहार कीजिए और उसका आकार ही मुड़ जाता है। समझे? यदि आप भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए, इसे शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष पाना सीखें। इस क्रोध की ऊष्मा से स्वयं को ना बदलें। पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं और उनका पतन कीजिएगा, अन्यथा ये क्रोध आपका पतन अवश्य करेगा। हमने कई बार लोगों से ये बात सुनी है, जीवन में जब भी धन अर्जित करो, बचा के रखना। क्या है, कठिन समय में, किसी बुरे समय में ये आपके काम आता है। किंतु क्या ये बात 100% सत्य है? सोचिए, ये सारा धन जो आपने अर्जित किया है, क्या ये आपको स्वास्थ्य लाके दे सकता है? ये सारा धन क्या आपको सुख खरीद के दे सकता है? नहीं है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। परमेश्वर, ईश्वर, यदि इस ईश्वर पे आप विश्वास रखोगे, सदैव अच्छे कर्म करोगे, सब में प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। समय बदली, समय बदलने के औजार नहीं। कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं। अब देखिए, हम मनुष्य, हमें अच्छा लगता है, हम कहीं जाए, हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे, हमें स्नेह दे दे, हमें अच्छा लगता है। किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे, तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक बात स्मरण रखिए, मुस्कुराहट सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हो जिन्हें आप जानते हो, उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, छोटों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम ये आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय रहे, उज्जवल हो। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा। हो सकता है वो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपके लिए केवल और केवल अच्छा चाहता है, जो आपके लिए एक सुंदर भविष्य चाहता है। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज्ञात होगा उनके कर्म का कारण क्या है, आपको ज्ञात होगा उनके गुस्से का मर्म क्या है।
अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है, तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा पाता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। अब यदि आपको उदाहरण दूं, तो जहां आप बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। यदि ये छत अहंकार करने लगे कि देखो मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पे हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूं। यदि ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए, यदि दूसरे ही दिन उस पर एक और मंजिल बना दी गई तो क्या? यही छत जिसे अपनी ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वो अब फर्श बन चुका है। यही होता है मन में कभी अहंकार ना पाना। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखें, स्नेह रखें। चाहे इस अहंकार को आप जो भी नाम दे, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। एक निर्णय, इस जीवन में एक निर्णय का महत्व क्या होता है, कभी सोचा है आप? एक निर्णय वो नींव हो सकता है जो आपके समस्त जीवन को बदल सकता है, इस समस्त संसार को परिवर्तित कर सकता है, भविष्य बदल सकता है। निर्णय कि कौन सा मार्ग चुनना, निर्णय कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है, निर्णय कि कब युद्ध करना है और कब स्वयं को पीछे खींच लेना। ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और आप इस संसार में अकेले तो हैं, इसलिए आपका एक निर्णय केवल आपके लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये निर्णय तो आप ही का है, सोच विचार कर लीजिएगा, सफल रहो। भविष्य, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचता? हर कोई सोचता है मेरा भविष्य कुछ इस प्रकार होगा, मैं भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा, ये सुविधाएं होंगी, ये आनंद होगा, आदि इत्यादि। सत्य बताओ, भविष्य से बड़ा कपटी कोई नहीं है। भविष्य आपको चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भविष्य आपसे आपका वर्तमान छीन लेगा। कई बार हम भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, उसकी चिंता करते हैं, भविष्य से स्वयं को इतना घेर लेते हैं कि वर्तमान क्या है भूल जाते हैं, उसका भान ही हमें नहीं रहता। सोचिए, भविष्य क्या है? भविष्य वो है जो अब तक घटित नहीं हुआ, वर्तमान वो है जो अभी घट रहा है। तो जो अब तक घटित ही नहीं हुआ, उसके विषय में सोच के स्वयं को इतना परेशान क्यों करना? ये वर्तमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। मन में लक्ष्य अवश्य रखिए, किंतु पूरा ध्यान केवल वर्तमान पर। इस वर्तमान को संभाल लोगे तो आपका भविष्य वैसे ही उज्जवल होता जाएगा। जब एक भक्त और उसके भगवान एक आकार हो जाते हैं, जब एक भक्त अपने भगवान के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तब जन्म लेती है भक्ति। और तब संसार की सारी आशाएं उसे त्याग दे, सारी आशाएं मिट जाए, किंतु मनुष्य का साथ भक्ति कभी नहीं छोड़ती। जब भक्त और भगवान एक आकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो रथी और सारथी में भी कोई अंतर नहीं रहता, वो भी एक हो जाते हैं। एक व्यक्तित्व,
एक अस्तित्व। तभी तो कभी कभी बिना रथी के आदेश दिए सारथी रथ चला देता है, तो बिना सारथी की योजना बनाए कभी कभी रथी आक्रमण कर देता है। ये तो बस एक और गुण है उस सारथी का जो धर्म स्थापना के इस महाकार्य में मेरा सारथी बनेगा। बांटना या बंटवारा हर एक मनुष्य के जीवन में अवश्य होता है और कई बार जीवन में आवश्यक भी होता है, किंतु बांटने की मंशा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर यह बंटवारा हुआ। कई बार यह बंटवारा शांति का प्रतीक होता है, कई बार यह बंटवारा क्रांति ला देता है, ऐसी क्रांति जो महायुद्ध तक जाती है। बंटवारा चाहे संपत्ति का हो या भिक्षा का, शिक्षा एक ही है। जीवन में बंटवारा अवश्य कई बार होता है, किंतु जहां तक हो सके इसे टाल दीजिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए, क्योंकि बंटवारा जो है बांटता है, वही एकता आपको आगे ले जाती है। धर्म रथ के 4 अश्व चलाने के लिए सारथी के पास जिन 4 महागुणों की आवश्यकता है, वो सारे गुण अर्जुन में उपस्थित है। कर्म की शक्ति है, धर्म से आसक्ति है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है, तो समर्पण की भक्ति भी है। निश्चित रूप से धर्म रथ का सारथी बनने के लिए अर्जुन ही सबसे अनुकूल है, और वो केवल द्रौपदी का वर ही नहीं बनेगा। इतिहास में कुरुवंश का राजकुमार या इंद्रपुत्र के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि अर्जुन ही स्वयं इतिहास रचेगा। अर्जुन ही होगा कृष्ण सारथी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।